पर जी हमारे युवा नेता सर्कल अध्यक्ष, मेरे साथ हैं पालाराम वाल्मीकि जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मेरे साथ है रघुवीर बराड़ जी जो हमारे लीगल सेल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एससी सेल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज आप साथियों को हमने जो बुलाया है वो खास कारण है कि कल पूरे हरियाणा के अंदर युवा नौजवान करनाल के अंदर हम ठीक 11 बजे सीएम आवास का आम आदमी पार्टी और युवा घेराव करेंगे। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार की मार आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी के मारे आत्महत्या कर रहा है। आज हरियाणा का युवा अपनी जान जोखिम में डालकर गलत तरीके से दूसरे देशों में घुस रहा है। आज हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए हरियाणा सरकार इजराइल भेजने का काम कर रही है। तो अगर हरियाणा में लगभग 2 लाख जो है स्वीकृति पद खाली है, स्वीकृत हैं वो पद खाली है, लगभग 70,000 केवल शिक्षा विभाग में खाली है। तो सरकार उन 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के बजाय इजराइल में मरने के लिए भेज रही है। युद्ध क्षेत्र में जहां की एडवर्टाइजमेंट है इजराइल की कि युद्ध क्षेत्र से ग्रस्त जो क्षेत्र है युद्ध से, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत है। हमारे हरियाणा के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को इजराइल में मजदूरी करने के लिए और बम के गोलों के आगे झोंकने के लिए इस खट्टर सरकार को शर्म नहीं आती। इसी का हम पूरी आम आदमी पार्टी और पूरा हरियाणा का युवा कल जो है करनाल में ठीक 11 बजे जो है इसके विरोध में हम सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं, किस प्रकार से आपने कल देखा, कई दिन पहले चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ था, मेयर के चुनाव में किस प्रकार धांधली हुई, श्योंगवश वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई। किस प्रकार केवल 20 वोटों में से केवल 20 वोट पढ़े लिखे लोगों के 8 वोट जो है वो कैंसिल कर दिए गए। पहले उनको धमकी दी गई, खरीदने की कोशिश की गई, परंतु आम आदमी पार्टी का निष्ठा कार्यकर्ता पदाधिकारी ना झुकेगा ना बिकेगा। और फिर उन्होंने क्या किया, जब हमारे काउंसलर ना तो बिके और ना झुके तो उनके वोट कैंसिल करने का उनके पीठासीन अधिकारी ने काम किया, जो शियोंगवश कैमरे में हुई। और कल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहना पड़ा कि लोकतंत्र को मजाक बना दिया और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यहां तक किया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और हो सका तो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव दोबारा हो सकता है। तो आज तानाशाही इस लेवल पर बढ़ गई है कि जब हम सुनते थे कि अंग्रेजों के शासन में हमारे साथ अन्याय होता है, भारतीयों के साथ अलग कानून, अंग्रेजों के साथ अलग कानून अपनाए जाते थे, आज गोरे अंग्रेज तो चले गए, आज काले अंग्रेजों ने लोकतंत्र की हत्या की है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में जो समानता और स्वतंत्रता के अधिकार थे उनको छीना जा रहा है और एक सामान्य व्यक्ति को, एक भारतीय को मतलब इतना पीड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार के द्वारा। तो कल वो गुस्सा जो है हरियाणा के नौजवानों का करनाल में सीएम आवास का जो घेराव करके वो फूटेगा और ये सरकार जो है अब ज्यादा दिन नहीं अब ये चलती है। और आपका कोई क्वेश्चन? प्रधान जी, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्शन मोड में, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सोरेन जी हो, किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि चुनाव में पब्लिक का रिएक्शन आएगा इस मामले में? बड़ा बिल्कुल आएगा। अगर आपका कल का सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है हिंदुस्तान के लिए, उससे पूरे हिंदुस्तान में ये है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, ईडी का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईडी जांच करने की बजाय खुद भ्रष्टाचार कर रही है। ईडी खुद जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको नष्ट कर रही है। हम कह रहे हैं कि जो हमारे बयान है, गवाहों के बयान है, उनको आप नष्ट क्यों कर रहे हो, उनको कोर्ट में पेश कीजिए ना। ईडी ने स्वयं गवाहों के बयानों को, ऑडियो और वीडियो को नष्ट करने का काम किया है। कहां कोई कानून है? तो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये केवल सरकार के तोते की तरह काम करते हैं, गलत तरीके सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपने सीबीआई के नोटिस को देखा होगा, दिल्ली पुलिस के नोटिस को देखा होगा। कल परसों ड्रामा किया गया चीफ मिनिस्टर के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर, वहां की दिल्ली पुलिस ने एक ड्रामा किया कि हमने नोटिस देना। उन्होंने कहा ठीक है आप नोटिस दीजिए, हम लेने की तरह। उन्होंने कहा कि सीएम के हाथ में, ये थोड़ा होता है। आपके घर का मुखिया का कोई, अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का आपका मैसेज है, संदेश है, नोटिस है, तो आप घर में किसी को भी साइन करवा सकते हो। कार्यालय ऑफिस किस लिए है?
आप कार्यालय में दीजिए, परंतु इन्होंने केवल ड्रामे करने हैं। और अब हिंदुस्तान की जनता इनके ड्रामों को समझ चुकी है, समझने लग गई है, और आने वाला समय आया भारतीय जनता पार्टी को इनका देना पड़ेगा। जो ये गलत तरीका कर रहे हैं, आने वाला समय जो है वो आम आदमी पार्टी का। प्रधान जी, ईवीएम में से एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। परसों 3 दिन पहले भी बड़े प्रदर्शन तीन हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या पक्ष मानते हैं? देखिए, हमारे एक न्यायपालिका है जिसका एक हमारे 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और एक स्तंभ आप हैं। चारों स्तंभ आज कहीं न कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि तानाशाही हो रही है। वकीलों ने इस बात को फ़ील किया है, और कल मेरे पास एक सोशल मीडिया से एक मैसेज भी आया है कि एक चेक कर रहे थे, मशीन को चेक करवाया जा रहा था कार्यकर्ताओं के सामने। 9 वोट भारतीय जनता पार्टी को डाले, 9 वोट कांग्रेस को डाले और 9 आम आदमी पार्टी को, और 2-2 4-4 वोट जो है क्षेत्रीय दलों को डाले गए। जब मशीन ओपन की गई, 17 वोट बीजेपी को मिले, 9 वोट कांग्रेस को मिले, 8 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, और क्षेत्रीय पार्टियों का कहीं नाम नहीं मिला जिनको वोट डाले गए थे। तो जब चेकिंग के अंदर ही उस मशीन में इतना घोटाला मिल रहा है, और एक छोटा सा मेयर का चुनाव में जब ये कर सकते हैं आप, लोकसभा का चुनाव तो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की गद्दी का मामला है, हिंदुस्तान को चलाने का मामला है, इनकी पर्सन चिन्ह है तो लग गया है इनकी, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे इनकी नीति की मामला हो। मतलब मेयर का जो चुनाव था हमारा, मेयर के चुनाव ने, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव ने पूरा इनका जो है साफ चेहरा कर दिया है, और इनकी जो है पर्सन चिन्ह जो है इन पे बड़ा लगा। प्रधान जी, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा जब ईवीएम सुरक्षित नहीं है, पब्लिक वोट डालती है ईवीएम से, वोट बीजेपी को जा रहा है, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? सबसे बड़ा ये सवाल है। पब्लिक